नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। सुबह का समय है और सुबह में हम आपके सामने गेम समझिए लेकर के आते हैं। गेम समझिए में हमारा प्रयास होता है कि जो वर्तमान स्थिति चल रही है, राजनीतिक माहौल है और जो बयान हैं, उनके आधार पर हम आपको वो बातें बताएं जिसके परिणाम आने वाले समय में व्यापक होने वाले हैं। ऐसी ही खबर आपके सामने लेकर के आए हैं। और आपको याद होगा कि पिछले 9 सालों से, यानी 2 चुनाव की बात हम करें, 2014 और 2019, तो इन दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अलग किया, जिसके चलते लोगों ने उस पर भरोसा किया। और भरोसा ही नहीं किया, जम करके वोट दिया, जिसमें सरकार बिना किसी अड़चन के बनी। नरेंद्र मोदी के नाम पर कह लें या फिर भारतीय जनता पार्टी का वो गेम प्लान कारगर साबित हुआ। और कारगर साबित होने के बाद एक बात तो साफ नजर आई कि किसी की जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर सरकार चलाने की स्थिति में बिल्कुल थी। सरकार चल भी रही है। इसके बाद 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और 2024 के चुनाव से पहले कुछ कुछ 2013 जैसे माहौल है और कुछ कुछ 2015 जैसे माहौल है। इन दोनों माहौल को यदि आप जोड़ घटाव करके आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 2013 में नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़ करके आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन था कि वो कैसे चुनाव लड़े, किन लोगों को नीतीश कुमार के जगह पर ले आए जिसका फायदा उसे मिले। और ये हुआ। नीतीश कुमार के पुराने जो दोस्त थे, पुराने जो विरोधी बन गए थे, उन लोगों को एक जगह ले आया जो नीतीश कुमार के साथ कभी राजनीति किया करते थे, जिसमें जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे और लोक जनशक्ति पार्टी थी। इन तीनों को एक जगह ला करके नीतीश कुमार के वोट बैंक को डैमेज करने या नीतीश कुमार के वोट बैंक पर हमला करने, प्रहार करने की कोशिश की गई। नतीजा भी निकला। नीतीश कुमार भले ही 16% वोट लेकर के आए हों, लेकिन सीटें 2 मिली उनको। 2019 में माहौल बदला और माहौल बदलने के साथ नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए एनडीए में। लेकिन उसके ठीक पहले जो 2015 में घटना घटी, ये कुछ अलग थी। भारतीय जनता पार्टी को अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ साथ कांग्रेस जब एक जगह आ जाएगी तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। यह बात अभी सोचती तब तक भारतीय जनता पार्टी से देर हो चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी बिहार की गद्दी पर से बाहर हो गई। बाहर तो वो 2013 में ही हो गई थी, लेकिन 2015 में उसने ये सोचा था कि बिहार की जनता जो पिछले कई वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से, वो नीतीश कुमार के साथ आ रही है, उसकी सरकार केंद्र में बन गई है, ये सोच करके बिहार के लोग वोट करेंगे कि दोनों जगह एक ही सरकार होगी तो बिहार का विकास होगा। लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, कांग्रेस साथ में मिल करके भारी पड़ गए। हालांकि नीतीश कुमार एक बार फिर से कॉन्फिडेंस लूज कर गए और कॉन्फिडेंस लूज करने का नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के साथ एक बार फिर से जितना भाग रहे थे उतना ही नजदीक चले गए। और उन्होंने ये बात स्वीकार किया कि दुनिया में सबसे बेहतरीन और अब तक के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री में से एक नरेंद्र मोदी। उनके लिए 2019 में जम करके वोट मांगे, एक मंच साझा किया और ये सब कुछ उसी नीतीश कुमार ने किया जिन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के गद्दी पर बैठ जाते हैं तो देश का सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अब इसके आगे की कहानी आपको बताते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में आपको पता होगा कि 2024 और 25 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो उसके लिए इंडिया गठबंधन बन चुका है। अब यह गठबंधन विधानसभा में काम करेगा कि नहीं करेगा, ये एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से इंडिया गठबंधन, INDIA गठबंधन बन गया है। और इस INDIA गठबंधन, जिसे घमंडिया गठबंधन कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहीं ना कहीं जितना ज्यादा एकजुट होने की कोशिश कर रहा है उतना ही ज्यादा बिखरता भी जा रहा है। और उस पर से नरेंद्र मोदी का वो भारतीय जनता पार्टी का वो पैंतरा, वो प्लानिंग जो अक्सर दोनों चुनाव में 2014 2019 में भी बाकी सब पर भारी पड़ गई। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का जो प्लानिंग है उसने कहीं ना कहीं
अपने विरोधियों का कॉन्फिडेंस हिला करके रखा है। और ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग फॉर्मूला से पहले पलटने वाली है बाजी पासा, ये बातें अब कही जा रही हैं। हुआ क्या था? 2014 में नरेंद्र मोदी ने एक नई सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो 10 साल हैं और उससे पहले जो 60 साल थे, उन सबको मिलाकर के ये बात कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं टिक पाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार करते हैं और देश की जनता अब इनके भ्रष्टाचार और इतने दिनों के शासन से उब चुकी है। फायदा मिला, सरकार बन गई। अब इस बार क्या नया होने वाला है? तो सबसे पहली बात तो यह कि इंडिया गठबंधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले तो डरी, फिर बाद में उसके लिए रास्ता निकाला और रास्ता भी ऐसा निकाला कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन चारों खाने चित हो जाएगा। इंडिया गठबंधन जो बना उसमें INDIA, इसके मायने भले ही निकाल दें, इसके अलग मायने जरूर हों, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है तो एनडीए वर्सेस इंडिया बोला जाता है। और यह भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं है कि कोई दूसरा राष्ट्रवाद को उनसे छीने। सबसे पहला मोदी का अटैक जो हुआ है वो इंडिया पर ही हुआ है और उन्होंने इस नाम को अंग्रेजों का दिया हुआ नाम बताया, जिसको बदलने की बात कह के अब इंडिया को भारत करने की बात चल रही है। 18 से लेकर के 22 तारीख तक विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र को बुलाने में लगभग सभी दलों को या जो जो लोकसभा में महत्वपूर्ण दल हैं उन लोगों को बुलाया गया है। उसकी एक लिस्ट तैयार हुई है जिसमें कांग्रेस ने बाइकआउट किया है, लेकिन उससे होना बहुत कुछ नहीं है। इस बात को लेकर के भारत का कई नाम आदिकाल से चला आ रहा है। आपने सुना होगा जब आपके यहाँ पंडित जी जाते हैं कथा कहने के लिए तो जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्तक देशांतर्गते, ये सारी बातें बोलते हैं। ये सब भारत का नाम है, ये सब संस्कृत के नाम हैं, जिसमें जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, हिंद, इंडिया, हिमवर्ष, अजनाम वर्ष, ये सब नाम भारत के रहे हैं। लेकिन अब भारत नाम ही एकमात्र होगा, इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इससे कानूनी जानकारों से राय ली गई है और कहा यह जा रहा है, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब एक ही नाम से जाना जाएगा भारत, वो है भारत, भारत और भारत। चाहे वो हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए, भारत ही लिखा जाएगा। इसके बाद जो नीतीश कुमार का और इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत पक्ष है, उस पर भी प्रहार किया जा रहा है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, उसके बाद 2019 में आई। 2014 में आई तो कई ऐसे फैसले लिए जिन फैसलों को लेकर के देश और जो विपक्ष है वो डर रहा था। वो फैसले हुए। 2019 में और मजबूती से आए। 2014 से लेकर 2019 तक नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में नहीं रह करके भी नरेंद्र मोदी के कई फैसलों का समर्थन किए थे। जैसे नोटबंदी है, उसका समर्थन किए थे। इसके अलावे कई ऐसे मामले हैं जिस पर उन्होंने समर्थन किया था। अब आगे जो है 2-3 ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है, नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कही है। इसके पीछे तर्क भी दिया गया है कि देश जब आजाद हुआ था उसके बाद से 1952 में, 1957 में, 62 में, 67 में, इन सब वर्षों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। बीच में 1968 और 69 में जो चीजें बदली, विधानसभाएं भंग की गई, उसके बाद से यह सिस्टम गड़बड़ा गया। एक बार फिर से उस सिस्टम को ठीक करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार लोगों से राय मांग रही है और उस पर लगभग सबका बन गया है। एक फैसला अंदर ही अंदर हो चुका है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात अब रखी जाएगी और किया जाएगा। इन सारी बातों के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण यूसीसी कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है कि इसे भी लागू किया जाएगा
और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का जो सबसे कोर वोट है महिला, उस वोट को भी अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। और यह कदम आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाना निश्चित है, क्योंकि यदि आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो बदले में रिटर्न गिफ्ट वो आपको देता ही देता है। इस देश की आधी आबादी जो लगभग अगर वोटरों की गिनती करें, अगर 100% वोटर की गिनती करें तो 48% के आसपास महिला वोटर हैं जिनको नरेंद्र मोदी की सरकार आरक्षण देने की बात कर रही है। और यह आरक्षण लोकसभा, राज्यसभा और अन्य जगह दिए जा सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में सीटें बढ़ा करके उन्हें दिया जा सकता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो INDIA गठबंधन के दल हैं 28, उनके भीतर का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। और ऐसी स्थिति में जो जानकार बता रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, इसमें कई ऐसे दल हैं कुछ को छोड़ करके जो नरेंद्र मोदी और NDA के साथ रहे हैं। कुछ लोग नरेंद्र मोदी के साथ भी रहे हैं और कुछ लोग उससे पहले भी NDA का हिस्सा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कॉन्फिडेंस हिलने का मतलब होता है कि आप फिर से अपने पुराने घर में वापस आ सकते हैं। आपने हाल फिलहाल में देखा कि बिहार के कई ऐसे दल हैं, जब नीतीश कुमार 2017 में वापस किए तो कई दल वहां से निकल करके बाहर आ गए थे। अब एक बार फिर से ये बातें चर्चा में आ गई हैं, छिड़ने लगी हैं कि कई दल हैं जो अब फिर से एक बार असमंजस की स्थिति में है कि उन्हें करना क्या है। वहीं आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का समझौता तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बनने जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने और NDA सरकार ने खास करके नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें ये 4-5 जो बिल नजर आ रहे हैं, फैसले नजर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन जो है उस गठबंधन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जितना भी विरोध कर लें, विरोध तो निश्चित है, लेकिन उसका फायदा मिलने वाला नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी और NDA है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होता है, लेकिन गेम समझिए में हमने कोशिश किया आपको यह समझाने का, ये बताने का कि आने वाले समय में होना क्या है। अगर ये सब कुछ वैसे ही होता है तो आप समझ सकते हैं कि आखिर किस करवट बैठेगा। 2014 में भी एक बड़ा कारण था, हेतु था, जिसने पूरे चुनाव को पलट दिया। तो 2019 में तो आपको पता ही है कि क्या हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के और कई राष्ट्रवाद वाली बातें आ गई सामने, जिसको लेकर के हुआ। इसमें से एक बात जो साफ नजर आ रहा है कि इन 5 बिल के अलावे एक आध बिल और हो सकते हैं जिनको पास कराने में एक भी मिनट की देरी नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, और ये एक बड़ा हथियार हो सकते हैं आने वाले 2024 के चुनाव में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।